फर्स्ट क्वेश्चन कम कि मैथमेटिक्स होता क्या है। सो गाइस, जो मैथमेटिक्स है वो मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में एक नंबर है जिसमें हम यूनिवर्सली भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। जो डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की, कुछ डेफिनेशन जैसे कि मैथमेटिक्स जो है वो डिफाइन की जाती है एज अ साइंस या स्पेस नंबर्स के लिए। और जो मैथमेटिक्स है वो एक साइंस है कैलकुलेशन की, जिसमें हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स है हम उसमें मेजरमेंट भी कर सकते हैं, किसी चीज़ का क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, एंगल भी मेज़र कर सकते हैं। और कुछ फैक्ट्स के मैथमेटिक्स, जैसे कि आप फैक्ट्स में देख सकते हो जो मैथमेटिक्स है वो एक गेम है नंबर्स का। जो मैथमेटिक्स है हम उसमें यूज़ करते हैं अलग अलग लॉजिक्स, एनालाइज करते हैं उनको, और रीजनिंग ऑफ हाइपोथेसिस की भी हम उनकी रीजनिंग देखते हैं कि किस तरह से उसकी रीजनिंग करी जाती है। लाइक यहाँ पे दे रखा है कि जो मैथमेटिक्स है इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप्स ऑफ क्वांटिटीज़ एंड सेट्स यूजिंग द नंबर एंड सिम्बल्स। जो मैथमेटिक्स है हम उसमें अलग अलग नंबर्स करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे परपेंडिकुलर थ्योरी हो गई या कोई भी प्रॉपर्टी हो गई लाइक कंजुगेटिव प्रॉपर्टी एंड सो इट इज़ ऑल्सो वी आर यूजिंग मैनी प्रॉपर्टीज़। तो हम कोई भी प्रॉपर्टी है तो या कोई भी मेजरमेंट करने किसी भी चीज़ की रिलेशनशिप होगी तो हम मैथमेटिक्स में उसका यूज़ करेंगे। और फिर है कि जो मैथमेटिक्स है हम उसमें भी साइंस जो है वो आप देखते हो कि जो साइंस में लाइक फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, वो मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट डोंट नेसेसरी कंक्लूजन, हम उसमें अलग अलग कंक्लूजन्स भी निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो एक क्लासिफिकेशन है एंड स्टडी ऑफ ऑल पॉसिबल पैटर्न्स, कि कोई भी पैटर्न है लाइक द सर्कल वी मे ड्रॉ मैनी पैटर्न इन इट। And mathematics is a mental activity which consists in carrying out one after the other. The mental constructions are also shown in it. ठीक है, अब लास्ट हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो गेम है नंबर्स का। हम इसमें कैलकुलेशन भी करते हैं, इसमें हम मेजरमेंट भी करते हैं, उसकी क्वांटिटी निकालना, मैग्नीट्यूड हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, और इसमें हम लॉजिकल भी फाउंड आउट करते हैं। मैथमेटिक्स में हम उसमें रीजनिंग भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं बहुत सारे। अब आता है नेचर क्या है मैथमेटिक्स का। तो गाइस, जो नेचर है मैथमेटिक्स हम उसको डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग तरीके से। लाइक जो मैथमेटिक्स हम उसमें डील करते हैं थ्योरीज के साथ भी और प्रिंसिपल्स के साथ भी, ठीक है, वो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। फिर आता कि प्लूटो का अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स वो आइडेंटिकल है टू द फिलोसफी, कि जो भी हम फिलोसफी बनाते हैं कि उसने जैसे कहा था कि अर्थमेटिक जो एक पॉजिटिव इफेक्ट है इंडिविजुअल्स का, हम उसमें मतलब कि अलग अलग रीजंस भी निकालते हैं। इसलिए प्लूटो ने एक्सप्लेन भी किया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट जो मैथमेटिक्स है वो उसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती हैं। अब है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मैथमेटिक्स इज चेंजिंग विद एक्सपेरिमेंट्स, कि जो एरिस्टोटल ने क्या कहा कि जो मैथमेटिक्स है वो चेंज होती है किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एंड डिस्कवरीज के थ्रू भी। नाउ एज पर द मॉडर्न व्यू मैथमेटिक्स डील विद आइडियाज़। जो मैथमेटिक्स है वो आइडियाज़ के थ्रू डील करती है। इट इज़ नॉट जस्ट पेंसिल मार्क और द चॉक मार्क, नॉट फिजिकल सेट और द फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती कंट्री की या कॉन्टिनेंट की। तो इसलिए जो मैथमेटिक्स है वो पूरे वर्ल्ड में है। ओके, अब इवेंट जो मैथमेटिक्स होते हैं ना उसकी कोई लैंग्वेज होती है, ना उसे कोई उसकी खुद की लैंग्वेज होती है और खुद के सिंबल्स होते हैं। एंड वी मे रिप्रेजेंट इट लाइक ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, कॉन्ग्रुएंसी, स्क्वायर रूट, स्टिमुलेशन, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड।
So mathematics symbols and languages are accepted universally. In the whole universe we use mathematics. It has no boundaries of countries or continent. अगर ना यहीं पे कि कोई बाउंड्री नहीं होती उसकी. फिर है कि जो मैथमेटिक्स है हम इसमें ये देखते हैं कि रियलाइज़ करते हैं सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज भी उसको कि वो एक ऑर्डर में है या नहीं है सब्जेक्ट को. ये इन्वॉल्व करते क्या लॉजिकली और हमें एक एक्यूरेट नॉलेज देते हैं इसकी. एक बार हमने ले तो मतलब कि हम उसको भूल नहीं सकते. वंस द नॉलेज कैप्चर इज़ नेवर फॉरगॉटन. फिर है कि जो मैथमेटिक्स है उसके खुद के रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं और उनको भी मतलब एक्सेप्ट करा गया है सबके द्वारा. और हम इसको हर टाइम पे हर जगह में हम इनको वेरीफाई भी करके देखते हैं. लाइक हर चीज़ में वो होता है वेरीफाई का. अगर हम ऐड करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट के थ्रू हम उसको वेरीफाई करके देख सकते हैं. अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड के थ्रू करके देख सकते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स की जो मैथमेटिक्स है हम उसको अपनी डेली लाइफ में उसका यूज़ करते हैं. जो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं आर द पार्ट ऑफ आर डेली रूटीन. हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट होते हैं. मैथमेटिक्स नॉलेज इज़ अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ साइंस एंड इट्स वेरियस ब्रांचेस. जो मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है वो हम बहुत सारे ब्रांचेस में बहुत सारी जगहों पर इनको यूज़ किया गया है. तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे करा गया. यूटिलिटेरियन और द फिजिक प्रैक्टिकल वैल्यू में भी हम इसका यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है कि हमारे इसमें क्या दिया गया है यूटिलिटेरियन प्रैक्टिकल वैल्यू कि हम इसमें टाइम मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं. एज हमारे डेली रूटीन के थ्रू भी हमारे डेली रूटीन होता है तो उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि हम हर घंटे को फिक्स्ड उसमें हम प्लान करके चलते हैं कौन किस टाइम पे हमें क्या करना है. तो इसलिए यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन लगी. और फिर है कि कैलकुलेशन हो गया, बजट का हो गया. उसमें भी हमें अलग अलग लेवल्स पे जैसे कोई भी बजट निकलता है तो उसमें भी नंबर आते हैं तो वहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है. फिर जो आता है मेज़रमेंट है जैसे कि कोई भी देख लो मिल्कमैन है. ओके. तो वो भी लीटर के थ्रू नापता है कि कितना मिल्क देना है. ऐसे ही आप वो देख सकते हैं द गोल्डस्मिथ वो मास देखता है कितना है वो ग्राम. फिर आप देख सकते हैं कि टेलर है वो भी चेक करता है कि कितना मीटर कपड़ा है. ठीक है. तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है. फिर है जो मैथमेटिक्स है वो यूज़ किया जाता है एक बहुत सारे प्रोफेशंस में. सो आप देख सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया, वहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ होता है. अब अगला आता है सोशल वैल्यू. सोशल वैल्यू में क्या होता है जो मैथमेटिक्स है वो इनेबल अस टू फॉर्म एंड इंटर रिलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो एक दूसरे को कैसे लिंक करना है वो भी हम मैथमेटिक्स के थ्रू करते हैं कि किस के पास किस टाइम पे जाना है. ओके. या द स्टैटिस्टिकल डाटा ऑल्सो बीन गिवन हियर एंड ये प्रोवाइड करता है डाटा होगा जो भी प्रोजेक्ट्स है सोसाइटी के सोशल स्टेटस जो है मतलब कि इकोनॉमी सोसाइटी की वो भी मैथमेटिक्स ही बताता है. और जो इंटरलिंकिंग करता है कंट्रीज़ को कि वो ट्रेड कर सके, बिजनेस कर सके. फिर आता है मोरल वैल्यू. मोरल वैल्यू में क्या होता है कि वेट अ सेकेंड. इन इट वी स्टडी अबाउट द हेल्प ऑफ द मोरल डेवलपमेंट. किस तरह से डेवलपमेंट हो रही. जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैथमेटिक्स है वो हमें बताता है कि जो पावर है ना किसी भी चीज़ को एक्यूरेट एक स्टेटमेंट निकालने की तो वो मैथमेटिक्स के थ्रू होती है. जो रोल है मैथमेटिक्स का वो डेवलप करता है मोरल वैल्यूज़ को. ठीक है. मतलब हम इसमें कोई भी इनडायरेक्टली हम उनको काम नहीं कर सकते. उनको उसमें सही तरह से करना होता है एक अप्रोप्रिएट वे में. जो इसकी मैनर होता है जो स्टडी करने का वो सॉल्व करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी एक ट्रूथफुलनेस और जस्टिस वे में और इरिलेशनरी और
डिस्क्रिमिनेशन, पेशेंस बिटवीन द गुड एंड द इविल, लॉयल्टी ऑल्सो गिवन है, और कि ऑनेस्टी कैसी है स्टूडेंट्स के अंदर, ये सारी चीज़ इसमें दिखाई जाती है। और जैसे कि बिकॉज जब हम मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की वो फैक्ट्स होते हैं, प्रूव करते हैं ट्रूथ एज ट्रूथ एंड आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट क्लियरली इसमें दिखाया जाता है, जो इमोशंस होते हैं और जो ये एटीट्यूड होता है स्टूडेंट्स का। अब अगला आता है आर्टिस्टिक वैल्यू, द फोर्थ वन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो आर्ट्स होती है, ड्राइंग होगी, उसमें पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, वो सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है। जैसे कि आप ये देख लो, आप एक हट्टी ड्रॉ कर लो तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आ गई ना, लाइक द ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, या सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ हुआ है, फिगर्स का यूज़ हुआ है। तो जो म्यूज़िक एंड डांस में देख लो, ये तो विजुअल थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स में देख लो आप, म्यूज़िक एंड डांस, उसमें ताल होते हैं, डांसिंग स्टेप्स होते हैं, तो वो भी होता है ना 1 2 3 4 4 3 2 1 लाइक दिस। तो ऐसे ही इसमें भी आगे अरेंज होते हैं नंबर्स के थ्रू। और फिर आप ये देख सकते हो जो मैथमेटिक्स होते हैं वो अपनी रियलाइज़ करते हैं किसकी, जो सेटिस्फेक्शन और जो अप्रिशिएशन होते हैं वो एक एस्थेटिक पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। जैसे कि कोई भी हम वो देखो कि कुछ भी कर रहे हैं हम, तो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं कि फर्स्ट ही आया, सेकंड ही आया। और फिर है कि जो मैथमेटिक्स होते हैं उसमें पजल, रीडल्स और गेम्स भी आते हैं जो एंटरटेनमेंट भी देते हैं बच्चों को। तो वो दोनों आर्टिस्टिक और एस्थेटिक वैल्यू के थ्रू दिखाया जाता है। यू मे सी दीज आर द सम joystick entertainment for the students that are given in the beauty of mathematics. Okay, like the magic squares, just count it and tell me how many are there. तो ये भी एक जॉयस्टिक थिंग हो गई बच्चों के लिए। फिर आता है इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या होती है। इन द मेंटल एक्सरसाइज हम देख सकते हैं कि जो भी हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उसमें ट्रेन किया जाता है और प्रोसेसेस बताई जाती है एंड डेवलप करे जाते हैं अलग अलग इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, जैसे पावर होगी उनकी इमेजिनेशन की, और मेमोरी कैसी है उनको, उन्होंने उसको ऑब्जर्व कैसे किया, एंड कंसंट्रेशन है, डिस्कवरी कैसे है उसकी, ओरिजिनल थिंकिंग एंड रीजनिंग कि उसने सोचा किस तरह से है और उसके फिर आंसर उसने कैसे निकाला। ओके, तो जैसे कि इसमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मैथमेटिक्स इज प्राइमरली टॉट ऑन अकाउंट of the mental training it affords and only secondary and account of knowledge of facts it imparts। ठीक है, कि मतलब कि हमें बताता है किस तरह से हम मेंटल एबिलिटी के थ्रू हम मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स वो एक सब्जेक्ट है जो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी माइंड को ट्रेनिंग दे सकें, उसको थिंकिंग को और क्लोज कर सकते हैं और जो उसको मतलब कि एक अनस्ट्रक्चर्ड स्पीड के रूप में उसको शो कर सकते हैं। अब अगला आता है डिसिप्लिनरी वैल्यू। वो क्या होता है? डिसिप्लिनरी वैल्यू जो होती है एग्जैक्टली ट्रू एंड जो पॉइंट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स क्रिएट डिसिप्लिन एंड माइंड। I think so it was given in it. Sorry. Yeah. You may say mathematics is an exact true and the point knowledge, so it create discipline in our mind. तो होते हैं डिसिप्लिनरी वैल्यू। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो मैथमेटिक्स है वो एक वे है जिसमें हम सेटल कर सकते हैं इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय लॉकर। तो अब इसमें क्या दे रखा है कि जो स्टडी है मैथमेटिक्स की वो बहुत सारे वे में होती है, जैसे कि सिंप्लिसिटी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, सर्टिनिटी, सेल्फ एफर्ट, ओरिजिनलिटी, प्रॉब्लम एनालिसिस, वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, एस्पिरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हमें देखते हैं होता क्या क्या है।
सिंप्लिसिटी में क्या है कि जो मैथमेटिक्स है वो एक प्रैक्टिस फॉर्म है जो मतलब कि सिंपल टू हार्डर होती है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इट दैट जो सिंप्लिसिटी है वो सिंपल टू हार्डर होती है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए जैसे कि हम उसको इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। अब अगला आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होता है कि हम इस कोई भी रीजनिंग की है, थिंकिंग की है, कुछ भी जजमेंट चाहिए तो हमें वो एक्यूरेट चाहिए होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसका हम गलत आंसर नहीं निकाल सकते। सर्टिनिटी में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन का कोई प्लेस नहीं होता, जो आंसर है ये या वो ठीक है या वो गलत है, ठीक है। फिर आता है सेल्फ एफर्ट। इसमें क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना होता है अपने रिजल्ट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनकी उनको अटेम्प्ट करके देखना होता है, उनको रिवर्स प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती हैं ऐसे ही ताकि वो सक्सेस पा सके अपनी लाइफ में। ओरिजिनलिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स से वो डिपेंड होते हैं अपॉन तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो अपना सेल्फ एफर्ट लगाते हैं। फिर आता है ओरिजिनलिटी। इसमें क्या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर कि उनका फेलियर हुआ है या मतलब कि उनको उसमें पास हुए, ये सारी चीज़ इसमें दिखाते हैं। और ये बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को इसमें वेरीफाई किया जाता है। प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या आता है कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर होता है वेरिफिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट की जो टीचर है उसको चेक करना पड़ता है कि वो उस सेल्फ एवेल्यूएशन करनी पड़ती है बच्चों को कि चलो मैं ठीक तो किया, चलो उनको चेक कर लेते हैं। एस्पिरेशन में क्या होता है कि फिर वो देखते हैं कि अगर ये ठीक होगा तो फिर उनको कैसे करना है, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के वो सारा का सारा उनको रिजल्ट दिखाया जाता है। अब अगला आता है कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू क्या होती है, जो मैथमेटिक्स है वो एक मिरर है किस चीज़ का, सिविलाइजेशन का। इन द फोरम ऑफ मैथमेटिक्स हॉपन हैज़ मार्क दैट मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब कि ऑब्जर्व करना जाता है और उनको एक लॉजिकल थिंकर बनाया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री है मैथमेटिक्स की उसमें भी दिखाया गया है, पिक्चर दिखाई गई है कि डेवलपमेंट कैसे हुई हमारी सिविलाइजेशन की। तो मैथमेटिक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारे कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए और जो फ्यूचर जो जनरेशन है उनको ट्रांसमिट करने के लिए। इसलिए उसमें उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिक्स ने वो करा कंट्रीब्यूट फील्ड्स जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सर्विंग, मेडिसिन, इंडस्ट्री, नेविगेशन दैट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द कल्चर। कि इसमें फिर वो देख सकते हैं ना कि हमारे कल्चर कैसे उन्होंने बिल्ट अप किया, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल वैल्यू क्या होती है। तो जो मैथमेटिक्स है वो एक इंटरनेशनल बॉन्ड है किसके बीच में, बिटवीन वेरियस नेशन। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एनी सोसाइटी और नेशन, कि ये ना किसी सोसाइटी में रिस्ट्रिक्टेड है ना किसी बाउंड्री पे रिस्ट्रिक्टेड है। इंडिया मतलब कि पूरे उसमें हर जगह पे हम मैथमेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं चाहे वो कहीं का भी हो बंदा, ठीक है। तो मतलब कि नो बाउंड इन द वन बाय मैथमेटिकल डिस्कवरीज। फिर आता है कि जो मैथमेटिक्स है वो क्रिएट करते हैं एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी। अब अगला पॉइंट क्या है, वोकेशनल वैल्यू। उसमें क्या होता है कि जो स्टडी होती है मैथमेटिक्स की वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी किसके लिए, फॉर्म करने के लिए अलग अलग वोकेशंस, जैसे कि इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, ट्रेड, टैक्सेशन, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, टीचिंग हो गई, फाइनेंसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। द पॉइंट्स आर गिवन हियर द अकाउंटेंसी एंड सो इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस जो है वो भी इसमें होते हैं जिसके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी लोन लेते हैं किसी से, तो सारे वोकेशनल वैल्यूज़ में दिखाए जाते हैं, ठीक है। सो आई ओ माई सैल्यूट टू द मैथमेटिक्स। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू। 3, 2